आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कौन सा आहार लिया जाए, क्योंकि योग अभ्यास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अच्छा सात्विक भोजन भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सात्विक भोजन क्या होता है, सात्विक भोजन लेना क्यों ज़रूरी है? आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हमें समय ही नहीं मिलता ठीक से खाने का, ठीक से सोने का, ठीक से योग अभ्यास करने का, ठीक से वर्कआउट करने का। हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम आजकल इतने व्यस्त रहने लगे हैं, मानो किसी को हम कहे कि चलिए योग अभ्यास कर लेते हैं तो ये यही बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और वो रात भर मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। सोशल मीडिया यूज़ करना बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन दिन में 1 या 2 घंटे ही आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी सेहत भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। क्या होता है कि हम आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में हमारे मोबाइल को चार्जिंग मोड पर रख देते हैं, लेकिन खुद को चार्ज करना हम भूल ही जाते हैं। क्यों? खुद को चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपकी मौत भी हो सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम बाहर का खाना खा लेते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। हमारे पास घर का खाना है, लेकिन हमें घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो घर से टिफ़िन तो लाते हैं, लेकिन बाहर का खाना ही खाते हैं। टिफ़िन वैसा ही घर पर चला जाता है। सही बता रही हूँ ना? कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप टिफ़िन लेकर आए हो, लेकिन घर का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, बाहर का खाना ही हमें अच्छा लगता है। तो आपको नियमित रूप से घर का सात्विक भोजन ही लेना है, बाहर का खाना कम कर देना है। अगर बाहर खाना पड़ रहा है तो आप फ्रूट जूस ले लीजिए, या फिर आप फ्रूट्स खा लीजिए, या फिर आप कुछ अच्छा सा हेल्दी नाश्ता कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर का खाना मतलब पिज़्ज़ा खा लिया, पकोड़े खा लिए, पानी पूरी खा ली, गोलगप्पे आजकल तो सभी लोगों के मतलब फेवरेट है। हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन महीने में एक ही बार हमें खाना चाहिए। आजकल भागदौड़ भरी लाइफ है, समझ सकते हैं कि आपको टाइम कम मिल रहा है, लेकिन आपको नियमित रूप से सात्विक भोजन ही लेना है, नहीं तो आपके शरीर में खून की कमी हो ही जाएगी। आपके चेहरे पर से जो लाली है ना, वो भी चली जाएगी। मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है? सबसे पहले तो आपका चेहरा आपको बता देता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। आपका पीला पड़ा हुआ चेहरा ये बात का गवाह है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है। तो ये कमी को हम कैसे पूरा करेंगे? मोबाइल यूज़ करके या फिर बाहर का खाना खा के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अनुशासन सीखना होगा। पहले तो हमें खुद का ध्यान रखना होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मेडिटेशन करना है, योग अभ्यास करना है। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है आपको कि क्या क्या करना है। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कौन सा आहार लेना है। मैं लिंक आपको वीडियो के साथ में ही दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। तो आहार की हम बात करें तो सात्विक भोजन ही क्यों लेना है? क्यों हम राजसिक भोजन नहीं ले सकते, तामसिक भोजन नहीं ले सकते? सिर्फ सात्विक भोजन ही क्यों लेना है? क्योंकि हमारे शरीर को सिर्फ सात्विक भोजन ही अच्छा लगता है। हमारा जो ये शरीर है ना, ये सात्विक भोजन को ही लेता है। अगर आप राजसिक भोजन लोगे, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाओगे, तो आपके शरीर में रोग और बढ़ जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके शरीर में अपना घर बना लेगी। तो आपको नियमित रूप से सात्विक भोजन ही लेना है।
चलिए तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है, हीम और ग्लोबिन ये दो शब्दों का बना है। हीम जो होता है वो आयरन से बना होता है और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। आयरन की मात्रा यानी कि हीम की मात्रा होती है 4% और ग्लोबिन की मात्रा होती है 96%। यानी कि प्रोटीन जो होता है वो एक प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर में अच्छी तरह से काम भी करता है। अगर ये कम हो जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन कितना ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो आपको इसकी जांच करवानी ही पड़ेगी। आपको टेस्ट करवाने होंगे, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर आप टेस्ट करवाएं। अगर आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपसे लक्षण के बारे में बात की थी, तो आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। खून की कमी हो तो क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात मैंने उस वीडियो में की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सात्विक भोजन क्या होता है और क्यों सात्विक भोजन हमें लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, ये हम जान लेते हैं। तो सुबह हमें जल्दी उठना है। नियमित रूप से सुबह जल्दी उठकर हमें गर्म पानी पीना है। क्या पीना है? गर्म पानी। आजकल बहुत लोग ठंडा पानी पीते, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि गर्म पानी ही पीजिए। ठंडा पानी नहीं पीना है आपको, गर्म पानी ही पीना है। कोई भी सीज़न हो, गर्म पानी ही पियो। बाहर का खाना इतना नहीं खाना है, गर्म पानी पी लो। उसके बाद आप आंवला एलोवेरा जूस ले लो। आंवला और एलोवेरा जूस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपकी स्किन को भी ये गोरा करेगा। अगर चेहरे में दाग धब्बे हैं वो भी ये कम करेगा। तो नियमित रूप से आप आंवला और एलोवेरा का जूस ले सकते हो। उसके बाद आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, योग अभ्यास करो। योग अभ्यास के बाद आधे घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है। जी हाँ, योग अभ्यास के तुरंत बाद कुछ भी नहीं खाना है। आधे घंटे के बाद आप नाश्ता ले सकते हो, पराठे ले सकते हो। जी हाँ, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप पालक के पराठे खा सकते हो। साथ में आप फ्रूट्स ले सकते हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है। लोकल फ्रूट्स खाओ। जी हाँ, मैं आपको यही कहूँगी, लोकल फ्रूट्स ही खाने हैं। विदेशी फ्रूट्स मत खाओ, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं और इसमें ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं होता। उसमें फाइबर भी कम होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब कुछ कम होता है। लेकिन बाहर के फ्रूट्स जो विदेश से आते हैं वो फ्रूट्स हमें कम ही खाने हैं। आप जो भी लोकल फ्रूट्स हैं जो भी मिल रहे हैं वही खा लो। उसके बाद आपको डिनर में क्या लेना है? दाल लेनी है। जी हाँ, कटोरी भर के दाल लो, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है। कटोरी भर के सब्ज़ी लो। रोटी आप 2 या 3 खा सकते हो, वो चलेगा, लेकिन जितना आप 2 रोटी खा रहे हो तो आपको दो बाउल आपको सब्ज़ी खानी है। जी हाँ, जितना रोटी कम खाना है, सब्ज़ी ज़्यादा खाना है। राइस कम खाना है, दाल ज़्यादा लेनी है। जी हाँ, तभी आपके शरीर में ये खून की कमी जो है ना वो बढ़ेगी। खून की कमी जो है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि खून और बढ़ जाएगा। तो आपको कुछ बातों का ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप शाम को क्या खाओगे? चाय और पकोड़े, यही है ना आपका फेवरेट। चाय और पकोड़े ही आप खा रहे हो, लेकिन शाम का नाश्ता चाय और पकोड़े से नहीं चलेगा। चाय कम कर देनी है, कॉफ़ी भी कम कर देनी है। कम नहीं, बिल्कुल नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं पीनी है। चाय या कॉफ़ी का आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप ब्लड को बढ़ाने का ट्राई करो, यानी कि हीमोग्लोबिन आपका कम है, तो आपको चाय और कॉफ़ी बंद करनी होगी। कुछ दिन तक आपको बंद ही करना है, इतना चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। उसके बाद आप शाम के नाश्ते में क्या लोगे? फ्रूट्स ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर आप पोहा भी खा सकते हो, कोई बात नहीं है। या फिर आप पीनट बटर के साथ रोटी खा सकते हो, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आप ये खा लो। अब बारी आती है रात के डिनर की। डिनर 11 बजे,
बिल्कुल नहीं, 11 बजे डिनर कभी भी नहीं करना है। रात को 7 या 8 बजे आपको डिनर कर ही लेना है। इससे ज़्यादा, इससे मतलब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा आपको हेल्थ नहीं मिलेगी अच्छी। अगर आप 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेते हो तो ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बॉडी में। तो ये ध्यान में रखिए कि आप डिनर 7 या 8 बजे कर लीजिए। रात को 10 बजे दूध पी लीजिए गर्म, चलेगा, अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ कुछ भी नहीं होगा। हम क्या करते, 11 बजे डिनर करते और फिर खा के सो जाते। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में कब्ज़, एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इससे ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हो सके तो सोने से 2 घंटा पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको सोना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आप सो सकते हो। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, इतना मत सोचिए, आपका ब्लड बढ़ जाएगा। नियमित रूप से आप जनरल भी लिखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था जनरल लिखना है, अच्छी डाइट लेनी है। आप पालक का जूस ले सकते हो, रात को पालक भी मतलब जूस सूप पी सकते हो। शाम को आप 7 बजे सूप ले सकते हो पालक का, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। अनार खा सकते हो, खजूर खा सकते हो। दाल तो लेनी ही लेनी है आपको, मूंग की दाल भी ले सकते हो, चना खा सकते हो, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऑरेंज का सेवन भी कर सकते हो, ये भी बड़ा फ़ायदेमंद है। और जो फ्रूट्स होते हैं ना, आपको रात को नहीं खाने, फ्रूट्स आप दोपहर से पहले पहले खा लो। जी हाँ, 5 बजे के बाद कोई फ्रूट्स नहीं खाने। हम क्या करते, रात को ही केला खाते, रात को ही सेब खा लेते, रात को ही मतलब रात को अचार, रात को राजमा खाते, रात को चना खाते। तो ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा कि आपके शरीर में एसिड बन जाएगा। और हम दूसरी भी बड़ी गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स खाना खाने के बाद तुरंत बाद खा लेते हैं। यानी कि हमने 2 बाजरे की रोटी खाई, सब्ज़ी खाई, उसके बाद हमने सेब खा लिया या फिर हमने ऑरेंज खा लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने, क्योंकि अनाज और फ्रूट्स ये दोनों आपस में पेट में झगड़ा कर देते, यानी कि दुश्मन बन जाते एक दूसरे के, समझ रहे हो आप। तो ऐसा आपको नहीं करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप फ्रूट्स खाओ, या तो सुबह नाश्ते में खा लो, या तो शाम को नाश्ते के टाइम पर खाओ, या सुबह खा लो, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स कभी नहीं खाने हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग फ्रूट सलाद खाते हैं, यानी कि फ्रूट्स में दूध डालकर खाते हैं। आम रस भी दूध के साथ खाते, आम रस में दूध डाल देते, केला दूध खाते, ये नहीं खाना है, ये अपोजिट फूड होते हैं। तो आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना है, जिससे आपके शरीर में सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। दूध के साथ कुछ भी नहीं लेना है, दूध के साथ कोई अनाज नहीं लेना है। पूरा रात को पेट खाली हो, 10 या 10:30 बजे ही दूध लेना है। बहुत सारे लोग थाली में दूध लेके बैठते हैं, थाली में यहाँ पर अचार पड़ा है, यहाँ पर सब्ज़ी पड़ी है मिर्च मसाले वाली, उसके साथ दूध खा रहे, उसके साथ वो दाल भी खा रहे, चावल भी खा रहे। तो ऐसा नहीं खाना, इससे आपके शरीर में एसिड बनता है और आपको त्वचा के रोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं खाना है। आहार के कुछ नियम है, दूध के साथ कुछ भी नहीं खाना है, रात को दही नहीं खाना है। जी हाँ, रात को सिर्फ दूध ही खाना है। अगर आपको दही खाना है तो आप सुबह दोपहर में दही खा लीजिए, सुबह में या तो सुबह 11 बजे आप दही खा लीजिए। सुबह खाली पेट दही नहीं खाना है, खाली पेट खट्टी चीज़ें कभी भी नहीं खानी है, क्योंकि दही आपको लगता है कि ये दही जो है वो स्वाद में मीठा है, लेकिन बॉडी में जाके कहीं ना कहीं ये खट्टा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ आहार के नियम आप ध्यान में रखोगे
तो आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका खून भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।